आदाब अर्ज है। रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक अमी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर। आज के व्लॉग करने की वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ मेरे पास मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त की कॉल आई जो कि अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। उनका नाम है सैयद उमैर अनवर चौवारवी और उन्होंने मुझसे बोला कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और अगर ऐसा है तो कहीं ऐसे कोई सेक्शंस तो लगने वाले नहीं हैं आम सारिफ पर या जो छोटे ताजर बिजनेसमैन बैंकर्स हैं उनके ऊपर कि वो अपना जो सरमाया है वो बैंक से मुंतकिल करें या क्या करें। इस हवाले से उन्होंने राय दरियाफ्त की, जिसके बाद मैंने फैसला किया कि अरमान भाई क्योंकि इस मामले के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हैं तो इनसे मालूम किया जाए। कई तरह के सवाल चल रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुसलसल कह रही है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया है। आया मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ गया है या नहीं गया, इस पर बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि ट्रेड क्यों मुतासर हो रही है और ये रोज़ाना एलसीज का क्या झगड़ा है। इन तमाम चीज़ों पे बात होगी और इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो डॉलर की जो शॉर्टेज हो रही है, क्या डॉलर वाकई में स्मगल हो रहा है और स्मगल किस तरह हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। तो बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अरमान भाई, डॉलर इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। एसआर डार ने कहा कि हम डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन डॉलर कंट्रोल होने में आ नहीं रहा। ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड और ये जो डॉलर की स्मगलिंग का मामला चल रहा है, पेशावर में छापे भी पड़ गए, इसकी स्टोरी बताइए आखिर किस तरह है डॉलर यहाँ से। देखिए, मामला ये है कि इसाक डार जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जी डॉलर तो कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, वो कंट्रोल कब होगा, उसका इम्पैक्ट कब आएगा, किस तरह से होगा, वो तो खैर इसाक डार बार बार अपनी तकरीरों में बता ही रहे हैं और जो मीडिया से टॉक करें वो भी बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो यहाँ पर फॉरेक्स एसोसिएशन है, जो कि फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन जो एक्सचेंज है उसमें जो डील करते हैं, जो मनी चेंजर्स जितने भी उनकी जो एसोसिएशन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन कह लें आप उनको, वो हैं मलिक बोस्तान। मलिक बोस्तान से मेरी बात हुई है, बड़ी तफसील से बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि जी वो इसाक डार से ही मिले हैं, उन्होंने जो है वो उनसे मुतालबे भी किए हैं कुछ। वो क्या मुतालबे किए उन्होंने, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा ज़्यादातर जो ओपन मार्केट से ख़ास तौर पर जितना भी डॉलर्स है वो जा रहा है अफ़गानिस्तान। अच्छा, अफ़गानिस्तान क्यों जा रहा है? ऐसी क्या वजह हुई कि इतना ज़्यादा जो है वो डॉलर अफ़गानिस्तान जाना शुरू हो गया? उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी चलती है अभी, और पाकिस्तानी करेंसी को बहुत सेफ़ समझते हैं, और वो जितनी भी सेविंग्स है ज़्यादातर वहाँ जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स पाकिस्तानी रुपये में रखते हैं। अब हुआ क्या है, ये मलिक बोस्तान का कहना है, जो मलिक बोस्तान से बात हुई है। अब हुआ क्या है वहाँ पर फारूक? हुआ ये है कि अफ़गान तालिबान की जो वहाँ पर तालिबान जो हुकूमत है, तालिबान गवर्नमेंट ने वहाँ एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें कहा गया है कि जी आप पाकिस्तानी रुपये को या तो डॉलर में कन्वर्ट करें या फिर अफ़गान जो करेंसी उसमें कन्वर्ट करें। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन में कि पाकिस्तानी रुपये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब वहाँ लोगों में जो है वो पैनिक हो गया है। तालिबान तो हमारे ब्रादर मुल्क है और तालिबान तो हम बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। देख लें यार, देख लें आप। और यही बात जो है वो मलिक बोस्तान ने इसाक डार को कही है कि वो हमारा ब्रदर मुल्क है, हमने उसकी बहुत सपोर्ट की है। आप जाके बात बाहर कर दिया। हाँ, आप जाके बात करें तालिबान से और तालिबान से कहें कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं, आप अपना नोटिफिकेशन वापस लें। इससे तो हमारी जो मईशत है उसको एक बहुत बड़ा धचका लग रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि वो अपने पाकिस्तानी रुपए को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर्स के अंदर। अब डॉलर्स के अंदर जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर सप्लाई और डिमांड का मामला होता है। डिमांड बढ़ गई है वहाँ पर तो सारा डॉलर यहाँ से वहाँ जा रहा है। हालांकि पाबंदी लग गई है, पाकिस्तान ने जो है वो पाबंदी लगाई है डॉलर लेके जाने पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ से डॉलर जा रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान ने, चूँकि पाकिस्तान जो है वो उसके फॉरेन रिजर्व गिर रहे थे, तो उन्होंने और एक बात ऐड करते चलूँ इसी हो कि डॉलर इस वक्त ब्लैक में इस तरह चल रहा है कि डॉलर कई जगह पे 250 रुपये में भी खरीदा जा रहा है। शायद यही वो वजह है कि ब्लैक, जाहिर बात है बहुत ज़्यादा जो अफगानिस्तान में स्मगलिंग का मामला है तो बहुत ब्लैक का पैसा है। वो ब्लैक का पैसा इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि फॉरेक्स के और दीगर एजेंटों के जरिए 250 और 260 रुपये में भी जो है वो डॉलर खरीदा जा रहा है ताकि किसी भी तरह ये हो जाए। और दूसरा अफगान करेंसी हमारे थोड़ा सा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, दूसरा क्या है कि दूसरा पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई है और ख़ासतौर पर लग्जरी 300 के करीब जो लग्जरी आइटम्स हैं उनमें पाबंदी लगाई है। उसमें फूड आइटम्स भी हैं, उसमें जो है वो इस्तेमाल करने की अशिया भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। अच्छा, उसमें होता है क्या, हो क्या रहा है कि ज़्यादातर अशिया उसमें से वो अफ़गान ट्रांजिट के थ्रू आ रही हैं। अच्छा, अफ़गान ट्रांजिट के थ्रू आ रही हैं तो अफ़गान ट्रांजिट पे तो कोई पाबंदी नहीं है, अफ़गान ट्रांजिट पे थ्रू आ रही हैं और वो जो पैसा पेमेंट हो रही है वो हो रहा है कैश।
तो डॉलर जो है वो कैश में जा रहा है। अच्छा, डॉलर जो कि यहाँ से कैश में जा रहा है, चीज़ें वही आ रही हैं सारी की सारी, तो उसमें हो क्या रहा है कि जो मलिक बुस्तानी उनका कहना ये है कि उन्होंने साख डार से बात की है और उन्होंने कहा है कि जी इसको भी आप रेगुलराइज करें, इसको जो है वो जो वहाँ से ट्रांजिट के थ्रू आ रहा है उसमें एलसी खुलवाएं ताकि बैंक के थ्रू पेमेंट्स हों। अच्छा, हम इसके बाद अभी मैं ये पूछूंगा कि एलसीज आप पढ़ते होंगे, एलसीज नहीं खुलनी, बैंक एलसीज नहीं कर रही, ये एलसीज क्या है, ये तो उस पर तो हम बात करेंगे कि ये इसकी क्या लीगल वैल्यू है। उसके साथ साथ एलसीज के हवाले से इस वक्त ये जो डॉलर की स्मगलिंग है और इसके मामला इस कदर ख़राब हो गए हैं कि इसकी वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा। आइंदा 6 महीने तक तो माशी माहिरीन कह रहे हैं कि मुल्क को किसी न किसी तरह सर्वाइव हो जाएगा। जो IMF का कर्जा है वो दोबारा से रोल ओवर हो गया है। रोल ओवर मीन्स ये कि हमें आपको उतना नहीं देना है, हमें कुछ 4 के समथिंग आपको अरब डॉलर्स देने हैं, लेकिन देखिए आपको जो है ना वो डिफ़ॉल्ट करने भी नहीं देंगे, डिफ़ॉल्ट करने भी नहीं देंगे ममालिक। लेकिन ये जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जैसी सूरत हाल हो गई है ना, वो डिफ़ॉल्ट होती हुई सूरत हाल इसलिए हो गई है कि आपका जो डॉलर है उसकी स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान में, जैसे कि तालिबान की जानिब से ये जो नया काम हुआ उसके बाद। अब मैं अरमान भाई ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं ये एलसीज क्या हैं, बुनियादी तौर पे जो बैंक की एलसीज खोलती हैं ये क्या वजह और इसको क्यों नहीं खोला जा रहा? देखिए एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट पे ये होता है कि आप जब इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, तो इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ आप बैंक को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। आप बैंक में जो आप शोर सुन रहे होंगे बुनियादी तौर पे ये हेलीकॉप्टर का शोर है और गारबन साथ ही हमारे गवर्नर हाउस है, तो गवर्नर हाउस में कोई हेलीकॉप्टर उतर रहा है, तो अगर आपको पीछे से साउंड आए तो उसकी माजरत। अच्छा, मैं ये बता रहा था लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एलसीज होती है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसको। उसमें होता है ये कि बैंक को बीच में गारंटर बनाते हैं। एक इम्पोर्टर जो है वो जब अपने जो जहाँ से ख़रीद रहा होता है सामान, उनको ये गारंटी देता है कि हमने पैसे अपने बैंक में जमा करा दिए, अब बैंक आपको पेमेंट करेगा। तो वो और माल मिलने के ऊपर जैसे ये कहते हैं कि माल हमें रिसीव हो गया, ये बैंक को बताते हैं कि हाँ जी माल रिसीव हो गया है, तो बैंक जो है वो जो सेलर है उसको पेमेंट कर देता है। तो ये एक सेफेस्ट तरीक़ाकार है ग्लोबली, दुनिया भर में जो है ये राइज है, और इसको एलसीज कहते हैं कि एलसी का मतलब होता है कि पेमेंट अब गारंटीड है, पेमेंट होनी है। तो एलसी गवर्नमेंट इसलिए नहीं खोल रही है क्योंकि गवर्नमेंट खुद गारंटर होती है। बैंक भी तो नहीं खोल रहे, बैंक नहीं खोल रहा है ना, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ बैंक जो है वो गारंटी लेते हैं। अब जब डॉलर्स ही नहीं होंगे बैंक्स के पास तो वो गारंटी कैसे लेंगे? हाँ, और डॉलर्स पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। अगर हम लीगल ग्राउंड पे बात करें तो लीगल ग्राउंड पर डॉलर पे शदीद रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। काम स्मगलिंग जो है वो जारी है। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात करें या अफगानिस्तान में स्मगलिंग जारी है, हम सिंपल अगर उसको करें तो ये करें आम सुनने वाले के लिए कि जो वहाँ पे जो नया कानून आया उसके की वजह से बहुत ज़्यादा डॉलर ब्लैक में बिक रहा है और पाकिस्तान में जो है वो डॉलर ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो सारा आपको पता है कि एक पाबंदियों का दौर है बैनुल-अक़वामी दुनिया की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर। तो ये बुनियादी वजूहात हैं कि जो कि डिफ़ॉल्ट ना होने के बावजूद वो डिफ़ॉल्ट जैसी सूरत से गुजर रहा है, और यही वो वजह है कि डॉलर आपके पास नहीं है, ट्रेड आपकी उससे होती है और दीगर मसाइल के हो गए हैं, उससे क्रिएट एलसीज नहीं खुल रही हैं, तो आपकी तिजारत डिस्टर्ब हो गई हो, तमाम चीज़ें हो गई हैं। यही वजह है कि आज आपने अखबारात में देखा होगा, आपको पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इस हवाले से प्रॉब्लम का शिकार हुई हैं। ट्रैक्टर बनाने की बड़ी कंपनी है, उसने अपनी प्रोडक्शन रोक दी है और इसके साथ ईरान से सब्जियां आ रही हैं, उनके कंटेनर रुके हुए हैं ईरान से, जिसकी वजह से सब्जी के रेट बढ़े हैं। जो है सोयाबीन रुका हुआ है, उसकी वजह से मुर्गियों का फीड नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। चिकन जो है महंगी होने के चांसेस हैं, शॉर्टेज भी हो सकती है। ये तमाम चीज़ें, ये सारे इसका बुनियादी जो मसला है वो डॉलर की कमी की बुनियाद पर है, और इन तमाम सूरत हाल में ये तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो आम शहरी पे भी पड़ रहा है और जो पढ़ना ही होता है एट दी एंड। और यही वजह है कि जो आज एशियाई तरक्याती बैंक ने गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क बन गया है। मतलब वहाँ पे महंगाई की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जो कि किसी और मुल्क में इस तरह नहीं बढ़ी, और हमारा जो आम पाकिस्तानी है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो जनाब ये थे आज की, हमने आपको माशी तौर पे कुछ चीज़ें बताई कि मुल्क में चल क्या रहा है, और ये जो अफवाहें हैं कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है और दीगर चीज़ें हो रही हैं, ये भी मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की जानिब से ही फैलाई जा रही हैं। तो अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का आपने ख्याल रखना है जी। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।